भीलापुर से। नाम भले ही छोटा था, पर यहाँ के किस्से लखनऊ तक गूंजते थे। यहाँ कानून नहीं चलता था, यहाँ चलता था आदेश। विजय प्रताप सिंह का आदेश, जो इस जिले का विधायक था और खुद को भगवान से बड़ा मानता था। लेकिन उस दिन जिला मुख्यालय के बाहर माहौल थोड़ा बदला था, क्योंकि पहली बार भीलापुर में एक महिला एएसपी की पोस्टिंग हुई थी। नाम था नंदिता वर्मा। उम्र मुश्किल से 31 साल, लेकिन आंखों में ऐसा भरोसा जैसे अपने फैसले से तूफान रोक सकती हो। सरकार ने उसे भेजा था यह कहकर, अगर कोई अफसर इस जिले को सुधार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। पर किसी ने यह नहीं बताया कि इस जिले में सुधारने से पहले बचना ज्यादा मुश्किल है। पहले ही दिन नंदिता ने महसूस किया कि यहाँ के पुलिस अफसर किसी कानून के नहीं, किसी और के हुक्म के गुलाम हैं। फाइलें खोलने पर हर केस में वही नाम आता, विजय प्रताप सिंह। गांव की जमीनों से लेकर ठेके, खनन, अपराध, सब उसी के इशारे पर चलते थे। लेकिन नंदिता वर्मा वो अफसर थी जो कानून को किताब में नहीं, जमीन पर लागू करने में यकीन रखती थी। वो अपने ऑफिस में बैठी थी, टेबल पर केस फाइलें, दीवार पर गांधी जी का फ्रेम और पंखे की घरघराहट में गूंजती उसकी सोच। वो फाइलें पलटते पलटते रुक गई। एक केस ने उसका ध्यान खींचा। एनकाउंटर केस, रवि कुमार, उम्र 24 वर्ष, रिपोर्ट में लिखा था। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पर नीचे की पंक्ति में कुछ गड़बड़ थी। एनकाउंटर का वक्त रात 9:30 लिखा था, लेकिन रवि का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा था मृत्यु का समय शाम 7:15। नंदिता की भौहें सिकुड़ गईं। उसने फाइल बंद की और धीरे से कहा, कोई झूठ बोल रहा है और मैं पता लगाऊंगी कौन। उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ड्यूटी ऑफिसर बोला, मैडम, बाहर एक बुजुर्ग महिला है, कहती हैं बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। नंदिता ने गहरी सांस ली, उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। अंदर आई एक औरत, झुकी हुई, कमजोर, आंखों में महीनों की नींद की कमी। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मेरा नाम सुभद्रा देवी है, मेरा बेटा रवि, उसे पुलिस ने मार डाला। नंदिता का दिल धड़क उठा। वो वही नाम था जो फाइल में था। अब मामला फाइल से निकलकर हकीकत में उसके सामने खड़ा था। सुभद्रा देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो निर्दोष था मैडम, उसने सिर्फ एक वीडियो बनाया था विजय प्रताप के गोदाम का, जहां नशे का माल छुपा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिता ने अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ देखा। आपका बेटा मारा नहीं गया मांझी, उसे मारा गया है। और अब मैं उस हर शख्स का नाम सामने लाऊंगी जिसने उस पर गोली नहीं बल्कि इंसाफ पर वार किया। भीलापुर की उस उमस भरी दोपहर में एसपी ऑफिस के बाहर भीड़ छंट चुकी थी। अंदर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक बूढ़ी मां और दूसरी वो अफसर जो अब उनके दर्द को अपना मान चुकी थी। सुभद्रा देवी कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू संभाल रही थीं। उनके शब्द टूट रहे थे, लेकिन हर टूटे शब्द के पीछे एक जली हुई उम्मीद थी। मैडम, मेरा रवि बहुत सीधा था, उन्होंने कहा। वो तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, फिर गांव में फोन से वीडियो बनाना सीख गया। उसी ने सबको दिखाया कि कैसे विधायक के गोदाम में अफीम की बोरियां आती हैं। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। हर वाक्य जैसे किसी छिपे राज का दरवाजा खोल रहा था। उसी रात सुभद्रा की आवाज कांपी। पुलिस वाले घर आए, बोले, तुम्हारा बेटा आतंकवादी है। हमने कहा, साहब गलती है, वो तो पढ़ाने जाता है। पर किसी ने नहीं सुनी और अगले दिन रेड में उसे मार गिराया बता दिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, लावा बह रहा था। वो लावा जिसने अब नंदिता के दिल में भी आग लगा दी थी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नंदिता ने धीरे से कहा, वो वीडियो जो रवि ने बनाया था, वह कहां है? सुभद्रा ने सिर झुका लिया। वो फोन पुलिस ले गई मैडम, कह रही थी सबूत जांच के लिए चाहिए, लेकिन अगले दिन कहा कि फोन खो गया। खो गया? नंदिता ने बुदबुदाया, जैसे यह 2 शब्द नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का गंदा सच हो। उसने तुरंत अपने पीए को बुलाया। मुझे इस एनकाउंटर केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल चाहिए, और सुनो, थानेदार रघुबीर यादव को कल सुबह मीटिंग में बुलाना। पीए ने सिर झुकाया। जी मैडम। सुभद्रा देवी उठने लगी। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी बिटिया, उन्होंने कहा, क्योंकि यहां सच बोलने वालों का भी एनकाउंटर हो जाता है। नंदिता ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए, उनके कांपते हाथों को थाम लिया। मांझी, आपके बेटे को गोली लगी थी, अब गोली देने वालों को सजा मिलेगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, इंसाफ की जिद चमक रही थी। और अगर इस सिस्टम ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं यह दीवारें ही तोड़ दूंगी।
सुभद्रा की आंखों में पहली बार डर की जगह भरोसा दिखा। उन्होंने कहा, बिटिया तू बचा ले उस रवि का नाम, क्योंकि उसके बाद तो हम जैसे लोग सिर्फ भगवान को जानते हैं, इंसाफ को नहीं। नंदिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब भीलापुर में भगवान से पहले कानून सुना जाएगा। जैसे ही सुभद्रा बाहर निकली, खिड़की से ढलते सूरज की किरणें कमरे में पड़ी और वह फाइल जिसमें रवि का नाम लिखा था अब नंदिता के टेबल पर खुली पड़ी थी। साथ ही खुल गया था एक ऐसा केस जो सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि पूरा सिस्टम खोलने वाला था। सुबह के 8 बजे थे। भीलापुर का आसमान धुंध से ढका हुआ था। पुलिस की जीप जब गांव के बाहर वाले मोड़ पर पहुंची तो खेतों से आती मिट्टी की गंध में कुछ अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। एएसपी नंदिता वर्मा अपनी टोपी उतारकर खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी नजर दूर खेतों में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी। वो मासूम हंस रहे थे, पर उसी मिट्टी में कहीं एक युवा की सच्चाई दफन थी, रवि की। जीप रुकी। लेफ्टिनेंट अभिषेक चौहान ने दरवाजा खोला। मैडम, यही वो जगह है जहां एनकाउंटर दिखाया गया था। नंदिता उतरी। जगह सुनसान थी। पास में टूटी बाउंड्री, कुछ झाड़ियां और जली हुई मिट्टी के निशान। अभिषेक ने इशारा किया। रिपोर्ट में लिखा था कि यहीं से रवि ने पुलिस पर फायर किया था। नंदिता ने झुककर मिट्टी उठाई। इतनी नजदीक से गोली चली थी? उसने पूछा। अभिषेक ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, इतनी पास से नहीं। तो फिर गोली के निशान यहां क्यों नहीं हैं? दोनों ने चारों ओर देखा। जमीन पर सिर्फ एक टूटी चप्पल पड़ी थी और एक पुराना मोबाइल का चार्जर केबल। नंदिता ने उसे उठाया और धीमे से कहा, अगर यह चार्जर है तो फोन भी कहीं ना कहीं होगा। अचानक पास के खेत से एक बूढ़ा किसान आया। वो झुककर बोला, मैडम, अगर आप रवि की बात कर रही हैं तो वो एनकाउंटर नहीं था, कत्ल था। नंदिता ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। क्या देखा तुमने? किसान ने कांपती आवाज में कहा, उस रात मैं यहीं था, खेत में पानी छोड़ रहा था। 3 गाड़ियां आईं और उनमें से पुलिस वाले उतरे। रवि को उन्होंने पहले से पकड़ रखा था। वो रो रहा था, कह रहा था, मैं निर्दोष हूं। फिर एक गोली की आवाज आई। बस एक। नंदिता के हाथ की मिट्टी गिर पड़ी। सिर्फ एक गोली? किसान ने सिर हिलाया। हाँ मैडम, फिर उन लोगों ने फायरिंग की आवाजें खुद की बंदूक से की ताकि लगे कि मुठभेड़ हुई। पूरा सच अब उसकी आंखों में साफ था। नाम जानते हो उनमें से किसी का? किसान बोला। थानेदार रघुबीर यादव सबसे आगे था। कुछ सेकंड तक नंदिता खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, थानेदार को मैं नहीं बुलाऊंगी, अब मैं खुद वहां जाऊंगी। अभिषेक चौंका। आप खुद? हां, उसने कहा, लेकिन वर्दी में नहीं, आम औरत बनकर। वो खड़ी हुई और जीप की ओर बढ़ी। पीछे मुड़कर उसने रवि की टूटी चप्पल की तरफ देखा। इस चप्पल की मिट्टी से ही मैं उसका नाम साफ करूंगी। अभिषेक कुछ कहना चाहता था, पर नंदिता की आंखों में जो चमक थी वो किसी वकील या पुलिस की नहीं, एक बहन की जो अपने भाई का इंसाफ लेने निकली हो। जीप फिर धूल उड़ाती हुई चली गई और पीछे रह गई वह जगह जहां एक झूठ को सच बना दिया गया था। अगले दिन शाम का वक्त था। भीलापुर थाने के बाहर खामोशी थी, पर भीतर सड़ांध थी। वह सड़ांध जो भ्रष्टाचार, डर और अहंकार से बनी थी। एक पुरानी जीप धीरे धीरे थाने के गेट पर आकर रुकी। उसमें बैठी थी एक साधारण सी महिला। हल्के भूरे रंग का सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा, आंखों में डर। कम से कम देखने वाले को तो यही लगा, पर वह महिला कोई आम औरत नहीं थी। वो थी एसपी नंदिता वर्मा, जिसने आज तय किया था कि वो देखेगी कानून की दीवार के भीतर जनता के साथ क्या होता है। जीप के साथ आई उसकी साथी अंजलि, जो कांस्टेबल थी लेकिन आज उसकी मां बनी थी। दोनों ने मिलकर वही नाटक रचा जो एक सच को उजागर करने वाला था। थाने के अंदर कुर्सी पर बैठा था थानेदार रघुबीर यादव। मोटा शरीर, तोंद से बाहर निकला पेट और पान से लाल होंठ। पास में बैठा मुंशी मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। सामने पुलिस वाले सुस्ता रहे थे, कोई फाइल नहीं देख रहा था। नंदिता अंदर गई, झिझकते हुए बोली, साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। रघुबीर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। क्या हुआ? किससे? अंजलि ने धीरे से कहा, हमारे साथ गांव के दबंग ने बदतमीजी की, घर पर हमला किया, बस एफआईआर लिखवानी है। रघुबीर हंसा। अच्छा, कौन दबंग? नाम बताओ। विजय प्रताप का आदमी है, अंजलि बोली। उसका नाम भूरा है। रघुबीर के चेहरे का रंग बदल गया, फिर ताना मारते हुए बोला, अरे, विजय प्रताप के आदमी से पंगा ले लिया तुमने, तुम्हारी औकात क्या है? नंदिता ने धीरे से कहा, हम गरीब हैं पर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं।
रघुबीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इंसाफ? यहाँ इंसाफ नहीं बिकता, यहाँ आदेश चलता है और तुम्हारा केस मैं नहीं लिखूंगा, समझी? नंदिता ने कहा। पर साहब, आप तो पुलिस हैं। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करती, रघुबीर ने हाथ से मेज पर चोट मारी। बहुत बोलती है तू, निकल यहां से वरना बंद कर दूंगा। उसने अपने सिपाही को इशारा किया, ले जाओ इन दोनों को बाहर। सिपाही ने नंदिता का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल वो वही गलती कर चुका था जो उसके करियर की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। नंदिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब वो बनावटी डर नहीं था, वह थी वर्दी वाली शेरनी की आंखें। उसने धीरे धीरे दुपट्टा सिर से हटाया, फिर पर्स खोला और मेज पर एक कार्ड रखा। कार्ड पर लिखा था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नंदिता वर्मा। पूरा थाना जम गया। मुंशी का पेन हाथ से गिर गया। रघुबीर के होठों पर पान की पीक सूख गई। नंदिता की आवाज गूंजी, तो यही है तुम्हारा इंसाफ? यही है तुम्हारा रवैया एक आम औरत के साथ? तुम्हारे जैसे लोगों ने वर्दी को नहीं, वर्दी ने तुम्हें शर्मिंदा किया है। वो आगे बढ़ी और कहा, रिपोर्ट अब मैं खुद लिखवाऊंगी। रघुबीर यादव पद से निलंबित किया जाता है। उसकी गूंज पूरे थाने में फैल गई। हर पुलिस वाला ठिठक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई नजर मिलाने की। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कह रहे थे, आज पहली बार किसी ने वर्दी की इज्जत बचाई है। नंदिता ने मुड़कर कहा, आज थाने से गंदगी निकली है, कल इस जिले से निकलेगी। थाने में जैसे किसी ने बम गिरा दिया था। एक तरफ मुंशी फाइलें समेट रहा था, दूसरी तरफ सिपाही झटपट अपनी टोपी सीधी कर रहे थे और बीच में खड़ी थी एसपी नंदिता वर्मा, जिसकी आंखों में आग और आवाज में आदेश था। रघुबीर यादव, तुम तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो, उसने कहा और उसकी आवाज लोहे की तरह गूंज उठी। थानेदार वहीं खड़ा रह गया, चेहरा सफेद, होंठ कांपते हुए। माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई। नंदिता ने ठंडे लहजे में कहा, जब तुमने एक आम औरत पर हाथ उठाया था तब गलती नहीं हुई थी, या तब इंसानियत छुट्टी पर गई थी? उसने मुंशी की ओर इशारा किया। सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो और साथ में लिखो, ड्यूटी में लापरवाही, महिला के साथ दुर्व्यवहार और अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में निलंबन। पूरा थाना सन्न था। सिर्फ टाइपराइटर की खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे किसी गुनाह की गवाही दे रही हो। फिर नंदिता आगे बढ़ी। उसने कुर्सी पर रखी पुरानी एफआईआर फाइल उठाई। अब यह थाना वही करेगा जिसके लिए इसे बनाया गया था, इंसाफ। उसने टेबल के सामने खड़ी अंजलि, जो अब कांस्टेबल नहीं बल्कि उस औरत का प्रतीक थी, को बुलाया। बैठो, उसने कहा, अब तुम्हारी रिपोर्ट मैं खुद लिखूंगी। उसने पेन उठाया और कहा, तारीख आज की, आरोपी विजय प्रताप सिंह और उसके गुंडे, अपराध, महिला पर हमला, धमकी और जमीन हड़पने की कोशिश। मुंशी का हाथ कांप गया। मैडम, वो तो विधायक है। नंदिता ने उसकी आंखों में देखा। विधायक हो या वाइकिंग, कानून सबके लिए बराबर है और आज कानून बोल रहा है। वो रिपोर्ट पूरी हुई तो उसने उस पर दस्तखत किए और फाइल मुंशी के सामने रख दी। अब इसे जिला कोर्ट भेजो। फिर उसने वायरलेस उठाया। उसकी आवाज में तूफान था। कंट्रोल रूम, सुनो, HVO एसपी नंदिता वर्मा बोल रही हूँ। गांव बिसौली में स्थित विजय प्रताप सिंह के गोदाम पर तुरंत छापा मारो। संभावित रूप से अवैध नशे का सामान छिपाया गया है। मैं खुद मौके पर पहुंच रही हूँ। वायरलेस की लाइन पर खामोशी थी। फिर जवाब आया, कॉपी दैट मैडम। थाने से बाहर निकलते वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। गांव की औरतें हाथ जोड़ रही थीं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। किसी ने कहा, मैडम, जैसी पुलिस अगर हर जिले में होती तो गरीब को डर नहीं, भरोसा होता। नंदिता ने भीड़ की तरफ देखा। चेहरे पर सख्ती थी पर आंखों में एक हल्की मुस्कान। यही तो मेरा मिशन है, भरोसा लौटाना। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, सायरन की आवाज गूंजी और जीप तेजी से निकल गई उस गोदाम की तरफ जहां सच दबाया गया था और अब वो सच फटने वाला था। भीलापुर की उस रात में जब शहर की सड़कें सो रही थीं, विजय प्रताप सिंह के आलीशान बंगले में नींद नहीं, साजिश जाग रही थी। वो अपने चमचों के साथ महंगी सिगार का कश खींच रहा था। टीवी स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। एएसपी नंदिता वर्मा की अगुवाई में पुलिस रेड, विधायक के गोदाम से अफीम और अवैध हथियार बरामद। विजय प्रताप ने सिगार एशट्रे में बुझाया। चेहरे पर मुस्कान नहीं, जहर था। एक औरत, और वो भी पुलिस की, मुझे सरेआम बेइज्जत कर गई, उसने दांत पीसते हुए कहा। पास बैठा उसका खास आदमी बोला, सर अब क्या करेंगे? विजय प्रताप ने धीरे से कहा, अब खेल वही होगा, बस मोहरे बदलेंगे। उसने फोन उठाया और नंबर मिलाया।
डॉक्टर वर्मा, हाँ वही झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। थानेदार रघुबीर यादव बोलेगा कि उस रात एएसपी मैडम ने उसे मारा, उसकी पसलियां तोड़ दी और शराब पी रखी थी। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ जी सर सुनाई दिया। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं। भीलापुर की महिला एएसपी ने की गुंडागर्दी, विधायक के खिलाफ कार्रवाई या सत्ता के खिलाफ साजिश। पुलिस का वर्दी पर घमंड, सोशल मीडिया पर हैशटैग चल पड़ा। ये शासर्स पावर ड्रंक एसपी मरिचार्शन नंदिता का घमंड। टीवी पर पैनल डिबेट हो रही थी। एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या यह वही महिला है जो इंसाफ की मसीहा कहलाना चाहती है? क्या सत्ता की ताकत ने उसे अंधा कर दिया है? नंदिता ऑफिस में बैठी थी। वो टीवी देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी नजरें शांत थीं, पर भीतर तूफान था। इतने में उसका पीए अंदर आया। मैडम, लखनऊ से फोन आया है, गृह मंत्रालय ने आपकी रिपोर्ट मांगी है। नंदिता ने सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दरवाजे पर काले शीशे वाली गाड़ी रुकी। उसमें से निकले डीआईजी जगत राणा, जो विजय प्रताप के पुराने दोस्त थे। उन्होंने ऑफिस में कदम रखा। एसपी वर्मा, ऊपर से आदेश है, आप पर जांच बैठाई गई है। नंदिता खड़ी हुई। किस बात की जांच सर? डीआईजी मुस्कुराया। आपने विधायक के गोदाम पर छापा मारा, बिना अनुमति, बिना सर्च वारंट के, और सुना है आप नशे में थीं। कमरा सन्न हो गया। नंदिता की आंखों में अब ठंडा गुस्सा था। सर, अगर मैंने कानून तोड़ा है तो वही कानून मेरा फैसला करेगा, लेकिन अगर सच तोड़ा गया है तो मैं खुद उसे जोड़ दूंगी। डीआईजी ने मेज पर फाइल रखी। फिलहाल आपसे लिखित जवाब मांगा गया है, आपको निलंबित भी किया जा सकता है। वो फाइल नंदिता की आंखों में नहीं, दिल में लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा, ठीक है सर, जो सच है वही सामने आएगा। जब डीआईजी चला गया, नंदिता खिड़की के पास गई। बाहर धूप थी, पर उसके चेहरे पर साया था। वो बुदबुदाई, जब कोई औरत सिस्टम को आईना दिखाती है तो सिस्टम उसे तोड़ने पर उतर आता है। भीलापुर की गलियों में अफवाहें तैर रही थीं। एसपी मैडम पागल हो गई हैं। वो तो विधायक को फंसाना चाहती थीं, थानेदार को मारा और अब झूठ बोल रही हैं। झूठ अब सच्चाई की तरह फैल चुका था। हर दीवार, हर अखबार, हर चैनल पर वही कहानी गूंज रही थी। एएसपी नंदिता वर्मा ने सत्ता से टकराने की सजा खुद मांगी। गृह मंत्रालय से जांच कमेटी भेजी गई। उसका प्रमुख था डीआईजी जगत राणा, वही जो विजय प्रताप का पुराना जिगरी था। सुबह 10 बजे नंदिता को नोटिस मिला, आपको जांच के लिए तत्काल उपस्थित होना है। वो कमरे में आई, बिना डर, बिना दिखावे के। कमेटी के सामने फाइलें रखी गईं। डॉक्टर वर्मा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें लिखा था थानेदार रघुबीर यादव की पसलियां एसपी के हमले में टूटी और उसे हृदयाघात, जीजाशु हार्ट अटैक आया। नंदिता ने रिपोर्ट देखी और हंसी। कमाल है। जिस दिन मैं वहां थी, वो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अब उसकी पसलियां टूट गईं। डीआईजी ने ठंडे लहजे में कहा, आप पर आरोप है कि आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और अनुशासनहीनता की। नंदिता ने जवाब दिया, सर, मैंने गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो आपकी वर्दी करने से डरती रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने उसकी आंखों में वो जुनून नहीं देखा था जो अब भड़क चुका था। लेकिन सच अकेला था। झूठ के पास फाइलें थीं, गवाह थे, पैसे थे और आदेश देने वाले भी। रघुबीर यादव व्हील चेयर पर बैठा लाया गया। चेहरे पर पट्टी बंधी, हाथ में नकली प्लास्टर। उसने रोते हुए कहा, मैडम ने मुझे धक्का मारा, कहा कि मैं उनका नाम नहीं सुन सकता। बाकी सस्पेंड हुए पुलिस वाले भी बयान देने लगे। सबने एक ही रटी रटाई लाइन बोली, मैडम ने नशे में गालियां दी, हमें पीटा और फिर खुद रिपोर्ट लिखवाई। नंदिता के चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द झलक रहा था। वो दर्द जब सच की आवाज भी झूठ के शोर में दब जाती है। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई सुभद्रा देवी और उनकी बेटी पायल। उन्होंने रोते हुए कहा, मैडम ने हमें बचाया है, वो झूठी नहीं है, वो फरिश्ता हैं। डीआईजी ने झुंझलाते हुए कहा, इन लोगों को बाहर ले जाओ, ये केस से जुड़ी नहीं है। सिपाही उन्हें बाहर ले गए। कमरे में फिर से सन्नाटा। कुछ मिनटों बाद कमेटी की रिपोर्ट तैयार थी। एसपी नंदिता वर्मा को अनुशासनहीनता, पद का दुरुपयोग और वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्रता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वो फाइल मेज पर रखी गई। नंदिता ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी बेल्ट उतारी, टोपी मेज पर रखी और अपनी नेम प्लेट उठाई। एसपी नंदिता वर्मा धीरे से पलट दी।
कमरे से निकलते वक्त किसी ने पूछा, मैडम अब क्या करेंगी? नंदिता मुड़ी। उसकी आंखों में अब इंसाफ नहीं, बगावत चमक रही थी। उसने कहा, अब वो करूंगी जो इस सिस्टम की किताब में लिखा नहीं है, पर इंसाफ की रूह जिसे मंजूर है। भीलापुर के एएसपी दफ्तर की वो शाम किसी अंतिम संस्कार जैसी थी। टेबल पर बेल्ट, टोपी और नेम प्लेट रखी थी और बीच में खड़ी थी वो औरत जिसने वर्दी सिर्फ पहनी नहीं, जिया था, नंदिता वर्मा। उसके चेहरे पर ना आंसू थे, ना शिकवा, बस एक सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। कमरे के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। किसी को शर्म आ रही थी, किसी को राहत, क्योंकि अब सत्ता खुश थी। नंदिता ने धीरे धीरे अपनी फाइलें समेटी, हर पेज पर नजर डाली और बुदबुदाई, इनमें सिर्फ केस नहीं, लोगों की उम्मीदें दर्ज हैं। उसने आखिरी बार ऑफिस के दरवाजे को देखा। जहां कभी वो एक अफसर थी, अब वही दरवाजा उसके लिए सिस्टम की दीवार बन चुका था। रात के 11 बजे वह अपने क्वार्टर पहुंची। टेबल लैंप जल रहा था और सामने रखा था एक पुराना फोटो उसके पिता का, एक ईमानदार हवलदार जो ड्यूटी के दौरान एक भ्रष्ट अफसर की चाल में मारे गए थे। नंदिता ने धीरे से वो फोटो उठाया। पापा, आपने कहा था ना, सच हमेशा देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। अगले ही पल उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उस नमी के नीचे एक आग जल रही थी। वो अब मिस नंदिता नहीं रही, वो आवाज बन चुकी थी। अगली सुबह वो अपनी गाड़ी लेकर निकली। अब उसके पास कोई सरकारी सायरन नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ एक कैमरा और एक मिशन था। वो सीधे सुभद्रा देवी के घर पहुंची। दरवाजा खुला और बूढ़ी मां उसे देखकर रो पड़ी। बिटिया, उन्होंने तुम्हारा भी सब छीन लिया। नंदिता मुस्कुराई। नहीं मां जी, उन्होंने वर्दी छीनी है, जज्बा नहीं। उसने बैग से एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। अब हम लड़ेंगे, पर उनके तरीके से नहीं। हम लड़ेंगे सच्चाई से। हर झूठ, हर रिश्वत, हर फर्जी रिपोर्ट को रिकॉर्ड करेंगे। सुभद्रा की बेटी पायल बोली, मैडम, लेकिन मीडिया तो सब बिक चुका है। नंदिता ने कहा, अब मीडिया नहीं, जनता बोलेगी। हम खुद अपनी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाएंगे। और उसी रात उसने अपने पुराने पत्रकार दोस्त अनिल माथुर से मुलाकात की। वो वही था जो कभी पुलिस बीट कवर करता था, पर अब सत्ता के डर से खामोश था। नंदिता ने सीधा कहा, अनिल, मुझे कैमरा चाहिए, सिस्टम की सच्चाई शूट करनी है। अनिल ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे खिलाफ सबूत बने हैं और तुम अब खुद कैमरे में बोलोगी? नंदिता मुस्कुराई। हाँ, अब मैं कैमरे में नहीं, सच्चाई में दिखूंगी। वो बोली, अब मैं पुलिस की दीवारों के अंदर नहीं, लोगों के दिलों में इंसाफ लिखूंगी। कमरे में सन्नाटा था, बस एक कैमरे की लाइट जल उठी। वो लाइट जो अब पूरे राज्य के अंधेरे को चीरने वाली थी। रात के 2 बजे का वक्त था। शहर सो रहा था, लेकिन एक कैमरा जाग रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। सामने रखे कैमरे के सामने बैठी थी नंदिता वर्मा। अब उसके कंधे पर सितारे नहीं थे, पर चेहरे पर वही रोशनी थी जो कभी वर्दी से नहीं, ईमान से चमकती है। उसने कैमरे की ओर सीधा देखा। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द आग बन चुके थे। मेरा नाम नंदिता वर्मा है। मैं एक सस्पेंडेड एएसपी हूँ, क्योंकि मैंने सच बोलने की हिम्मत की थी, क्योंकि मैंने उस आदमी के खिलाफ आवाज उठाई जो खुद को भगवान समझता है, विधायक विजय प्रताप सिंह। हाँ, मैंने छापा मारा क्योंकि मुझे पता था कि उस गोदाम में सिर्फ नशा नहीं, इस सिस्टम की गंदी आत्मा छिपी हुई है। और जब मैंने सच दिखाना चाहा, तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठ गढ़ दिया। उसने रुककर कैमरे की लेंस में देखा, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं वो दिखाऊंगी जो ये सिस्टम छुपाता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म हुई। अनिल माथुर ने कहा, नंदिता, अगर यह वीडियो वायरल हुआ तो तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वो मुस्कुराई। अगर डरती तो वर्दी नहीं छोड़ती अनिल। अगले दिन सुबह 7 बजे वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक अकेली औरत की आवाज दूर तक गूंज सकती है। पहले 100, फिर 1000, फिर लाखों लोगों ने वीडियो देखा। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हम तुम्हारे साथ हैं नंदिता मैडम। अब असली पुलिस दिखी। इंसाफ के लिए एक औरत की ये लड़ाई हर लड़की की लड़ाई है। टीवी चैनल्स जो कल तक उसके खिलाफ थे, अब वही बहस कर रहे थे। क्या नंदिता वर्मा सच कह रही हैं? भीलापुर के चौराहों पर लोगों ने उसका नाम लेकर नारे लगाने शुरू किए। इंसाफ की बेटी नंदिता वर्मा जिंदाबाद। सुभद्रा देवी के घर के बाहर मीडिया की भीड़ लग गई। उन्होंने कहा, उसने हमारे बेटे के लिए लड़ाई शुरू की थी, अब वो पूरे समाज के लिए लड़ रही है।
उधर लखनऊ के पावर कॉरिडोर में खलबली मच गई। विजय प्रताप सिंह ने गुस्से में फोन पटक दिया। यह औरत रुकने वाली नहीं है, अब इसे रोकना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर देर हो चुकी थी, क्योंकि जनता अब जाग चुकी थी। सैकड़ों महिलाएं, कॉलेज के छात्र, किसान सबने सोशल मीडिया पर उसका वीडियो शेयर किया। वो एक नाम नहीं रही, वो आंदोलन बन चुकी थी। रात को जब नंदिता खिड़की के पास बैठी थी, उसके फोन पर नोटिफिकेशन की रोशनी चमक रही थी। 2.7 मिलियन व्यूज। उसने मुस्कुरा कर कहा, अब ये लड़ाई मेरी नहीं रही, अब ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो सिस्टम से हार चुका था। रात का सन्नाटा टूटा, क्योंकि अब सत्ता का दिल धड़कने लगा था। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर थी, एसपी नंदिता वर्मा का सच अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। भीलापुर से लेकर लखनऊ तक, गांवों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में, हर जगह एक ही नाम था, नंदिता। लोगों ने दीवारों पर उसके पोस्टर लगा दिए। लिखा था, वो जिसे सत्ता ने झुकाना चाहा, वो झुकने नहीं, लड़ने आई थी। विजय प्रताप सिंह अब बौखला चुका था। उसने अपने आदमी को बुलाया, उसे चुप करा दो किसी भी तरह। पर अब कहानी उसके हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि नंदिता ने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाया था, उसने सिस्टम की हर परत रिकॉर्ड कर ली थी। थाने की झूठी फाइलें, डॉक्टर वर्मा की फर्जी रिपोर्ट और मंत्री के हस्ताक्षर वाली मंजूरी, सबका सबूत उसके पास था। उस रात अनिल माथुर ने वीडियो का दूसरा भाग अपलोड किया। वीडियो की शुरुआत एक सच्चाई से हुई। ये है वो रिपोर्ट जिस पर झूठ के हस्ताक्षर हैं। ये हैं वो फाइलें जिन्हें दबाया गया, और ये हैं वो अफसर जिन्होंने इंसाफ को बेच दिया। वीडियो आग की तरह फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। भीलापुर में हजारों की भीड़ थाने के बाहर जमा थी। नारे गूंज रहे थे, भ्रष्टाचार हाय हाय, नंदिता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गृह मंत्रालय को मजबूरन एक स्पेशल एसआईटी बनानी पड़ी, जिसका नेतृत्व राजधानी के सबसे सीनियर जज ने किया। 7 दिन की जांच चली। हर सबूत नंदिता की बात को सही साबित कर रहा था। रिपोर्ट सामने आई, एनकाउंटर फर्जी था। एएसपी वर्मा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। विजय प्रताप सिंह और रघुबीर यादव दोषी पाए गए। विजय प्रताप की गिरफ्तारी लाइव टीवी पर हुई। कैमरे के सामने हथकड़ियां लगीं। उसका सिर झुका था। वो जो कल तक खुद को भगवान समझता था, आज उसी जनता के सामने अपराधी बना खड़ा था। उधर भीलापुर के उसी ऑफिस में जहां कभी नंदिता ने अपनी बेल्ट उतारी थी, आज वही बेल्ट उसे वापस पहनाई गई। डीआईजी राणा ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, सिस्टम ने गलती की थी, लेकिन आप सही थीं। नंदिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, पर जब गलती को सच बना दिया जाए, वहीं से सिस्टम मरता है। उसने फिर अपनी नेम प्लेट उठाई, एसपी नंदिता वर्मा, और उसे वापस मेज पर रखा, लेकिन इस बार उल्टा नहीं, सीधा। बाहर हजारों लोग खड़े थे। भीड़ में सुभद्रा देवी थीं, पायल थी, और वो सब जिनकी आवाज सालों से दबाई गई थी। नंदिता ने बाल बांधे, टोपी पहनी और कहा, अब ये वर्दी डराने नहीं, बचाने के लिए इस्तेमाल होगी। लोगों ने तालियां बजाईं और आसमान में नारे गूंजे, इंसाफ की बेटी नंदिता वर्मा जिंदाबाद। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच से सूरज की किरण निकल रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, वो जो अंधेरा था अब खत्म हुआ, क्योंकि अब इस देश में डर नहीं, न्याय की सुबह होने वाली है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।